हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे थे, बीच में ब्रेकिंग के कारण कुछ हम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब 10 से स्टार्ट होकर के नरेशन वाइज हर चीज़ आपको सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। हम यहाँ पे टेंस बीच में पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक एक करके टेंस हम वीडियो बनाएंगे। आपको डेली वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। पहली बार चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको तभी प्राप्त होगी। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के बारे में हम वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर फुल वीडियो वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले आपको हम बता दें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के, काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बट हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट जो है गाइस, 4 पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे सिंपल कहिए या इंडिफिनिट, दूसरे नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, तीसरे पे परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट होते हैं इसके। सारे पार्ट को हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा से एनालाइज करके बताने की कोशिश किया गया है कि टेंस कितने होते हैं। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अब इसी पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सबके अलग अलग पार्ट हैं, बट यहाँ पे हम प्रेजेंट की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि प्रेजेंट टेंस के कंस्ट्रक्शन समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन क्या है कि सिंपल में क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नहीं लगाना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। क्या है? आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब यूज करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चर जिस पे बेस होकर के सेंटेंस को आप लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन वर्ब होता है ए रहेगा, मेन वर्ब प्लस, अब मेन वर्ब में यस, ई यस, आई ई यस यूज किया जाता है, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उससे लास्ट में अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अदर वर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कंस्ट्रक्शन आप लिख चुके होंगे। जैसे यहाँ पर है तो आप सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यस या यस, आई ई यस लगेगा, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद प्लस आप अदर वर्ड रखेंगे। चलिए हम बताते हैं। अब हम सेंटेंस को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यू आर, ये हमारा क्या है? इस सेंटेंस में जो है आर का प्रयोग हुआ है, बट ये किस टेंस में इसे भी बताएंगे। सबसे पहले ऊपर देखें, आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि आई के साथ देखिए ही, सी, इट एंड नेम में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और आई, वी, यू, दे, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ मेन वर्ब में यस या ई यस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आई है। इंक चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आई लगा हुआ है, इसलिए आई के साथ मेन वर्ब में लाइक है तो लाइक के साथ लाइक रहेगा, लाइक्स नहीं रहेगा। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कंस्ट्रक्शन बेस पे। अगर यही रहता कि वह इसे पसंद करती है तो क्या हो जाएगा? वह यहाँ पर करती स्त्रीलिंग है तो आप लिखोगे, हो जाएगा सी। अब लाइक नहीं रहेगा, आपका हो जाएगा एल आई के ई यस जुड़ जाएगा, लाइक्स इट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की जब बात हम करेंगे तो यहाँ पर डू डज शुरू हो जाएगा आपका। जैसे आप सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट
लास्ट में आप क्या रखेंगे, आप हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जैसे एग्जाम्पल हम लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे वही सेंटेंस है। ठीक है, तो हो जाएगा आई के साथ हम डू लगाएंगे। ठीक, आई वी यू दे के साथ आप हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, याद रखना। आई डू नॉट लाइक, सॉरी लाइक, अब लाइक्स नहीं रहेगा, लाइक इट। आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम इसे थोड़ा से अदर बोर्ड पे बताने की कोशिश करेंगे। वही सेंटेंस हम लगा रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का आई डू नॉट, मेन वर्ब लिखेंगे लाइक इट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और हमने इंट्रोगेटिव बताया, यही यदि हम ही के साथ करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट लाइक इट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर प्लूरल कैसे किसके साथ डू और किसके साथ डज लगेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस रहा, इस तरह से लगेगा। इसका कंस्ट्रक्शन आप समझो कि सब्जेक्ट हो गया प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गया प्लस नॉट, प्लस आप करेंगे मेन वर्ब हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तीसरी उसी बेस पे सेंटेंस को लगाया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी वाले वाक्य में क्या क्यों कब शब्द बीच में आता है, तो स्टार्ट में आता है, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है क्या क्यों कब की। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुझे ये पसंद है, क्या मैं तुझे पसंद हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस, तो वही एग्जाम्पल हम रखेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बोर्ड पे हम दिखाते हैं आपको इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें क्या कंस्ट्रक्शन, डू डज प्लस इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड भी रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क्स आप रख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क्स इस सेंटेंस का एग्जाम्पल वही हम रखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल में हम रखेंगे डू आई, डू आई सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब आपका क्या था लाइक, ऑब्जेक्ट आपका क्या था इट। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूलेंगे। ठीक है, इस तरह से है। तो अगर अब अदर वर्ड समझना चाहेंगे तो आप यही रहेगा कि जैसे वह, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड आपका डेली हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा इंट्रोगेटिव बताने की हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डब्लू एच रहेगा, जिस अब फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका अदर वर्ड रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में रहेगा। तो उस सेंटेंस को डब्ल्यू एच का मतलब समझिए वाई वेन वाट वेयर। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो वही सेंटेंस हम लगाने की कोशिश करेंगे, वाई डू, सब्जेक्ट था डू के साथ आई, लाइक इट।
आई होप कि क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज की क्लास यहाँ तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।